वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वही ज़रा उसको आग की बनाकर पहना दी गई है। मोमिनों के माल की अमानत के हवाले से अगर इजाजत के बगैर कोई ज़रा लेकर जन्नतुल बकी में आराम कर रहा हो, मदीने मुनव्वरा में सो रहा हो, और वो भी ऐसी जगह जहां हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात में तशरीफ ला रहे हो और तशरीफ ले जा रहे हो, मगर एक ज़रा के हवाले से उस बंदे ने खयानत की, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे वो आग की शक्ल इख्तियार कर गई है और आग की शक्ल बनाकर उसको पहना दी गई है। आपसे पूछता हूं मुसलमानों, करोड़ों रुपया लेकर के भाग जाना और उसके बाद फिर हर साल हज और उम्रा का ढोंग रचाना किस खाने में रखा जाएगा? ये कहना कि अरे मौलाना चलो कुछ भी करो, नमाज पढ़ो सब माफ है। ये लोग क्यों नहीं कहते नमाज पढ़ो सब माफ है, लेकिन नमाज हो तो सब माफ है ना। जब अल्लाह के रसूल फरमाए पेट में हराम जाएगा तो 40 दिन तक ना तेरा फर्ज कबूल है ना तेरा नफल कबूल है। अल्लाह उन्हीं की इबादतें कबूल करता है जिनके पेट में हलाल मौजूद है। मुसलमानों, हम कितनी तकरीरें सुनते हैं, कितने खिताबात सुनते हैं, कभी दिल पसीजता है, कभी दिल नर्म होता है। महफिल में प्लान बनते हैं, उठ के जाने के बाद अरे ये मौलवी लोगों का यही काम है, ये तो यही बोलते रहते हैं। याद रखना, मौलवी कोई छोटा मोटा लफ्ज नहीं है। मौलवी किसको कहते हैं पता है? मौलवी का मतलब क्या होता है शायद लोग इसको नहीं समझे। मौलवी का मतलब होता है मौला वाला, अल्लाह वाला। मौलवी भी कह रहे हो, अल्लाह वाला भी कह रहे हो, तहकीर भी कर रहे हो। ये सब क्यों है? पेट में हराम, न उलमा का एहतराम, न इमामों का एहतराम, न बाप का एहतराम, न माँ का एहतराम, न बड़ों की ताजीम, न छोटों पे शफकत, गुफ्तगू का कोई असर नहीं। आज जितने जलसे हो रहे, कल मैं जोधपुर में था, हजारों लोग थे। मैंने लोगों को ये कहा कि बुरा मत मानना, पहले साल में एक आध जलसा होता था किसी एक शहर में, लेकिन एक जलसे पे पूरे शहर पर साल भर तक असर रहता था। आज न सुनने वालों पर असर, न बोलने वालों पर असर। वजह कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो बोल रहा है उसके पेट में भी हराम पहुंच गया और जो सुन रहे हैं उनके पेट में भी हराम पहुंच गया। मैंने लोगों को कहा मुकर्रिर आ जाए, पीर साहब आ जाए, तो आप क्या देखते हो? किसके घर में एसी है, बंगला किसका है, गद्दा किसके घर में मिलेगा, पलंग किसके घर में मिलेगा, हजरत के लिए खाने का अच्छा इंतजाम कौन कर सकेगा? ओ फला मालदार पूरे मोहल्ले का सबसे बड़ा, फिर चाहे वो हलाल कमाता हो चाहे हराम कमाता हो, कोई लेना देना। पीर साहब को तो नहीं पता, मुकर्रिर साहब को तो नहीं पता, जिम्मेदार कौन है? ठहराने वाले। तो जब तकरीर से पहले ही नाश्ते में दोपहरिया में आपने उसको हराम खिला करके लाया तो तकरीर असर क्या करेगी? आप मुझे बताएं, हलाल को लाजिम पकड़ो। जब हज्जाज कूफा आया, कूफा, तो लोगों ने हज्जाज से कहा हज्जाज तू जालिम बड़ा है, कूफा में चंद बंदे ऐसे हैं कि अगर ये तेरे लिए बद्दुआ कर दे तो तू तबाह बर्बाद हो जाएगा। हज्जाज ने कहा जानता हूं सबको निपट लूंगा। और जैसे ही हज्जाज रात आई, सबको बुलाया, फला मुहद्दिस साहब, फला मुत्तकी साहब, फला 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 फला, सब आओ। सब आए, दावत की, खाना खिलाया, खाना खा चुके तो वो मुत्तकी लोगों ने कहा हज्जाज हम लोग मुस्तजाबुद दावत है, दुआ भी करते हैं तो कबूल होती है, बद्दुआ भी करते हैं तो कबूल होती है। हज्जाज ने कहा चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दुआ करो कि बद्दुआ करो। कहा क्यों? कहा मैंने तुम्हारे पेट में हराम डाला था, हराम डाल दिया, अब तुम्हारी दुआ और बद्दुआ मुझे कोई असर नहीं करेगी। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वकास सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि जो दुआ करूं अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल करे। अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, हुजूर मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं, जो दुआ करूं कबूल हो, हुजूर कोई ऐसा अमल बता दो। आका ने फरमाया जा हलाल को लाजिम पकड़, सिर्फ हलाल खा, तू जो दुआ करेगा अल्लाह तेरी हर दुआ कबूल फरमाएगा। आज हम हर साल हज को जा रहे हैं, उम्रा को जा रहे हैं, दाढ़ियां भी बड़ी हो गई है, हालांकि हदीस पाक है जो हराम पैसे से हज को जाता है और लब्बैक कहता है तो अल्लाह फरमाता है तेरी कोई लब्बैक नहीं,
लानत है तेरी लब्बैक के बदले तुझ पर। और जितने कदम चलता है हर कदम पर गुनाह लिखा जाता है। हमने अमल की तरफ तवज्जो की, हमने फराइज की तरफ तवज्जो नहीं की। नवाफिल में शैतान ने कहीं ना कहीं उलझा दिया। याद रखना, नेकियां करने से अफजल इस्लाम में गुनाह से बचना है। इस्लाम में नेकी करने से ज्यादा अहमियत गुनाह से बचने की है, क्योंकि जो नेकी करेगा वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन जो गुनाह से बचेगा वो सिर्फ नेकी ही नेकी करेगा। बल्कि गुनाह से बचना खुद इतनी बड़ी नेकी है कि कोई नेकी अगर आप करें तो अल्लाह ने उस पर 10 दर्जा बशारत अता की है। अगर कोई गुनाह से बच जाए तो अल्लाह ने सीधा मग़फ़िरत की बशारत अता फरमाई। आइए एक हदीस और याद आई। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जन्नतुन नईम का जिक्र कर, हुजूर जन्नत देख कर आए थे। तो जन्नत के 8 तबके हैं। तो जन्नत में से एक जन्नत का नाम है जन्नतुन नईम। जन्नतुन नईम की नेमतें बयान कर रहे थे तो सहाबा मचल रहे थे, क्या नेमतें जन्नत नईम में, क्या नेमतें जन्नत नईम में। तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, बताओ इसको ये मिलती कैसे, जन्नते नईम कैसे मिलती है बताऊं। साहबा ने कहा हुजूर बताएं। मेरे आका तो करीम है ना, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अरे जो नहीं देखा वो जन्नत बयान करे तो इतना मजा आता है। जो रसूल देख कर आए हो और फिर वो बयान करें, और उनके बयान का क्या बयान है। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। उनका बयान हो तो इतना मजा आता है, जब वो खुद बयान करते होंगे तो कितना मजा आता है। वो सहाबा ने जन्नते नईम की नेमतें सुनी, मचल गए। तो हुजूर ने फरमाया बताओ ये जन्नते नईम कैसे मिलेगी। अब वो भी मुफ्त में बेहिसाब मिलेगी। कैसे? सहाबा ने कहा हुजूर कैसे? फरमाया कोई खूबसूरत औरत तुम्हारे सामने खड़ी हो और तुम्हारा दिल चाह रहा है कि इस औरत को तके, इसको देखे, इस पर पाप की नजर डाले, और ये सोच कर बंदा नजर झुका ले कि अल्लाह देख रहा है। खूबसूरत औरत उसको दावते नजारा दे रही हो और कोई रोकने वाला ना हो, बंदा इस नीयत से सर झुका ले अल्लाह देख रहा है। आका फरमाते हैं उसी वक्त अल्लाह जन्नते नईम का उसको बेहिसाब हकदार करार देता है। उसके लिए जन्नते नईम लिख दी जाती है, बेहिसाब लिख दी जाती। इधर मरा उधर उसको जन्नते नईम की बशारत नसीब हो। किस बुनियाद पे? सिर्फ एक औरत को देखने से बच गए। तवज्जो करें, ये गुनाह से बचने की बरकत है। हम सोचते हैं इतने 1000 बार दुरूद शरीफ, इतने बार कलमा शरीफ, इतने बार आयत करीमा, इतनी बार सुभान अल्लाह, इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपनी जगह सही है, फजीलत अपनी जगह। लेकिन याद रखना ये सब नफल अमाल है, गुनाह से बचना फर्ज है, और फर्ज पर जो अज्र है वो किसी और पर नहीं। तो इस्लाम में ज्यादा गुनाह से बचने की अहमियत। आप सदका 5 लाख रुपया ना दो कोई बात नहीं, लेकिन आप हलाल खाओ, हलाल कमाओ। हराम से लाखों देने से बेहतर है हलाल से 1 पैसा दे दो। दोनों का मुकाबला नहीं, बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने तो क्या खूबसूरत बात समझाई। फरमाया हराम रुपये से, हराम पैसे से नेक काम करना ऐसे है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धुलना। अगर नापाक कपड़ा कोई पेशाब डाल डाल करके धुले तो नापाक कपड़े का हाल क्या होगा? उसकी नापाकी तो और बढ़ती जाएगी ना, क्या होगा? तो ऐसे ही हराम पैसे से अगर आप नियाज कर रहे हैं, हराम पैसे से उम्रा को जा रहे हैं, हराम पैसे से हज कर रहे हैं, हराम पैसे से लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलना है तो आप हराम कमा क्यों रहे? खुद कपड़े पहनो तो इबादत कबूल नहीं, खाओ तो 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं, अल्लाह ना करे मर के उसी कफन में चले गए तो लानती है। वही कफन जहन्नम की आग बन रहा है, जहन्नम की चादर बन रही है, फिर मुसलमान तू कहाँ है? तो बात वो दूर निकल गई। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जहन्नम के अंदर मुजरिमों पर जहन्नम की आग का गर्म पानी डाला जाए,
उनके सरों में सुराख हो जाएंगे, उनके भेजे बहने लगे, पिघलने लगेंगे, पैरों पे गिरेंगे और फिर कट कट के उनके पेट तक आएंगे और वो पेट की आंतें कट कट के उस पानी से गिरकर जमीन की तरफ आएगी। ये अंजाम है, ये एक अजाब है जहन्नम का, पानी डालने का। और उसके अलावा जहन्नम के इतने अजाबात हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए कि सहाबा रोते रोते हिचकियां बनती थी, रोने लगते थे, आहो बुका करने लगते थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक बार फरमाते हैं, अम्मा आयशा पाक इसकी रावी है, फरमाती हैं कि मैंने एक दिन अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान तो गुनाह करता ही है और उससे गुनाह हो ही जाता है, तो क्या कुछ गुनहगार ऐसे भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? देखो अम्मा जान पर अल्लाह रहमतें फरमाए, क्या सवाल किया, क्या सवाल किया हुजूर, कुछ गुनहगार भी ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? आका ने फरमाया, हाँ आयशा, हाँ आयशा, कुछ गुनहगार ऐसे जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। का वो कौन है? का वो गुनहगार जो रातों की तन्हाइयों में अपने गुनाहों को अकेले अकेले याद करके अल्लाह के खौफ से रोते हैं। अल्लाह ऐसे मुजरिमों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। हम 500 रुपए की नोट पे गुमने पर रोए, मोबाइल गुमने पर रोए, कारोबार में नुकसान होने पर रोए, बच्चा गुम हो गया रो दिए, बच्चे का इंतकाल हो गया रो दिए, बीवी मर गई रो दिए। लेकिन आपसे पूछता हूं, क्या कभी गुनाहों पे अफसोस करके भी हमारी आंखों में आंसू आए? यहाँ नहीं रोते ना गुनाहों को याद करके। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजरिमों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो वो जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनके आंसुओं के अंदर कश्तियां चलाई जा सकेगी। इतने आंसू उनके निकलेंगे, जानना रो नहीं होगा उनको, रोने के सिवा कोई काम ही नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब उनको भूख लगेगी, वो भूख चिल्लाएंगे तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम का फल, जिसे थुअड़ कहते हैं, एक कांटेदार फल है, वो खिलाएगा। जब वो उसको चबाएंगे तो उनकी आंतें कट जाएगी और जब उनको पानी की प्यास लगेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको आबे हमीम पिलाएगा। और उस आबे हमीम का हाल ये है कि जैसे ही वो गर्म पानी जहन्नमियों की खोपड़ी के अंदर, उनका पीप खून और जहन्नम का पानी जैसे ही वो अपने मुंह के करीब करेंगे तो उनके जिस्म का, गालों का गोश्त झड़ झड़ के जमीन पे गिरेगा। वो अर्ज करेंगे, हमारे साथ ये क्या किया जाता है? क्या तुम जमीन पे अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे? तुम जराइम नहीं करते थे? गुनाह का अंजाम ये है, गुनाह कोई भी करे सजा मिल के रहेगी। आजकल हम लोग बहुत दाएं बाएं के रास्ते तलाश करते हैं, कहते हैं नहीं मौलाना, हम तो गौस पाक बड़े पीर के मुरीद है ना, हमें अजाब कैसे होगा? एक बात मैं आपको अर्ज करूं, ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, कुरान में अल्लाह ने एक कौम का जिक्र किया कि उन्होंने सनीचर के दिन अल्लाह ने उनको शिकार करने से मना किया, तो वो नहीं माने तो अल्लाह ने उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह किया। कैसे की अल्लाह ने? सूअर और बंदर की तरह। अल्लाह ने उनको सनीचर के दिन शिकार करने से मना किया। हमें किसी दिन शिकार करना मना नहीं है, लेकिन उनको मना किया था और उन्होंने किया शिकार। और एक बात इन उलमा से ये भी पूछे, कुरान पढ़े आप, तफसीर है कुरान की, जो लोग शिकार करते थे उनको भी सूअर और बंदर की तरह किया, और उनके दरमियान एक तबका था जो उनको मना नहीं करता था, बल्कि उनके इस फेल पर चुप रहता था, खामोश रहता था। अल्लाह ने उनको भी सूअर और बंदर की तरह किया। कौन थे वो लोग? देखो, गौस पाक की गुलामी हल्की चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हम गुलामी सिर्फ जबान की हद तक रखते हैं या गौसल मदद की हद तक, वरना असल गौसियत माप की गुलामी ये है कि अगर चोर उनका दामन पकड़ ले तो वो कुतुब बन जाता है। हमने कैसे दामन पकड़ा कि हम नमाजी भी ना बन सके? इसका मतलब दामन गौसियत में कमी नहीं है, हमारी तलब में कमी है। हम कहीं ना कहीं चीटिंगबाजी कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह के नाम पर, गौस पाक के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर। वरना ये नाम इतने कीमती है कि जिसको नसीब हो जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। पूछो उलमाए किराम से, पूछो कुरान की तफासीर से, इब्ने अब्बास से।